इस वीडियो में हम आईपीएल की ऑल टाइम प्लेइंग 11 बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखमन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर दोस्तों सबसे पहले तो आते हैं ओपनर्स। ओपनर में मैं रखूंगा क्रिस गेल। क्रिस गेल ने क्या बैटिंग करी है आईपीएल में। 175 रन मार दिए किसी मैच में, किसी में ना 100 कर दिए, किसी में 120 कर दिए, 20 बॉलों पे 50 कर दी। मतलब गेल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था। अभी भी आप गेल का ना रिकॉर्ड देख लो, वो स्ट्राइक रेट, वो एवरेज अभी भी किसी भी खिलाड़ी की नहीं है। उन्होंने कुछ 4-1 हजार रन मारे हैं। वो बहुत ज़्यादा रन नहीं है क्योंकि गेल आईपीएल भी थोड़ा सा ना लेट खेलने आए थे और फिर जल्दी छोड़ भी गए थे, वो उनकी उम्र हो गई थी। लेकिन वो उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है वो तो मुझे लगता है हो ही नहीं सकता। अगर गेल चौके छक्के मारना स्टार्ट करता था तो बॉल बाहर ही जाती थी, रुकता ही नहीं था। अकेले दम पे आरसीबी को ना कितने सारे मैच गेल ने जिताए हैं। तो मैं गेल को तो रखूंगा ही रखूंगा। उसके बाद सेकंड ओपनर आता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 6 बार आईपीएल जीता है। इतने अच्छे वो कैप्टन है, 5 बार उन्होंने आईपीएल जीता है और बहुत ही डिसेंट ओपनर है। उनका कुछ थर्ड फोर्थ नंबर पे आते हैं ऑल टाइम आईपीएल के हिस्ट्री में। तो भाई रोहित शर्मा तो टीम में आएंगे और वो मेरे कैप्टन भी हो गए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो सकता है कि भाई कैप्टन तो एम एस धोनी को होना ना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एम एस धोनी से बेटर कैप्टन रोहित शर्मा ही है। क्योंकि वो कुछ 2015 में या कुछ 2012-13 में कैप्टन बने थे और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने 5 ट्रॉफी जीत ली थी एमआई के लिए। तो मुझे लगता है वो कुछ जो छोटे ड्यूरेशन में उन्होंने 5 ट्रॉफी जिताई मुंबई इंडियंस को। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा ही कैप्टन हो गए। इसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल के ऑल टाइम रन गेटर्स में सबसे ज़्यादा ऊपर है। वो उन्होंने ही 8,000 रन आईपीएल में पूरे कर लिए और अभी तक कोई भी 8,000 रन कर नहीं पाया है। तो फिर रोहित शर्मा तो फिर विराट कोहली तो आएगी ही आएंगे फर्स्ट डाउन पे। सेकंड डाउन पे आएंगे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। मिस्टर आईपीएल के बिना तो ऑल ऑल टाइम आईपीएल 11 क्या ही बनानी। नो नो ब्रेनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कुछ बॉलिंग भी कर देंगे 2-3 ओवर अगर ज़रूरत पड़ेगी। और वो बैटिंग से तो उन्होंने कंसिस्टेंटली हर सीजन जितना भी वो खेले 400-500 400-500 400-500 रन करते ही गए थे हर सीजन में बिना रुके। तभी तभी उन्हें मिस्टर आईपीएल का खिताब जीता था और बहुत ही बढ़िया बैट्समैन थे। इसके बाद थर्ड डाउन पे आएंगे एबीडी। एबी डिविलियर्स ने जिस तरह से आईपीएल में बैटिंग करी है वो तो बिल्कुल देखते ही बनती थी। आरसीबी ने जो भी कुछ अपनी इज्जत बचा के रखी थी वो ना सॉरी एबी एबी डिविलियर्स ही आरसीबी की इज्जत बचा के रखता था। कितने सारे मैचेस थे कि भाई एक साइड में डिविलियर्स ही खड़ा है, दूसरे साइड में कोई साथ ही नहीं दे रहा, फिर भी ठीक ठाक स्कोर पे आरसीबी पहुंचती थी। और ये तो एलियन थे, कैसे कैसे इनके शॉट है, कैसी कैसी कैचेस हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। ए बी डिविलियर्स थर्ड डाउन पे आएंगे। फोर्थ डाउन पे आएंगे हमारे विकेट कीपर बैट्समैन एम एस धोनी। एम एस धोनी तो भाई बहुत ही अच्छा खेलते थे आईपीएल में, बहुत तेज भी खेलते थे, बहुत बढ़िया हिटिंग भी करते थे। और इनका इंडिया के लिए T20 में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग में। एक दो ही उन्होंने 50 मारी है इंडिया के लिए। लेकिन आईपीएल में तो उनका बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। कितने मैचेस तो वो ख़त्म ही कर देते थे। अब यहाँ पे बहुत सारी मुझे कमेंटों में गाली ना पड़ सकती है, तो मैं आपको बता दूं ओडीआई में तो बहुत मैचेस फिनिश कर रहे हैं एम एस धोनी ने। अकेले मैच लेके ना जाते थे। लेकिन आप अभी भी T20 रिकॉर्ड देख लो धोनी का, इंडिया के लिए इतना अच्छा नहीं है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है, एक दो उनकी 50s है इतना तो, और ना कोई इतना अच्छा उनका एवरेज है। तो उसमें तो एवरेज ही थे। लेकिन आईपीएल में तो बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते थे। मैंने कितने मैचेस उन्हें ख़त्म करते हुए देखा कि अब तो मैच ख़त्म ही है, लेकिन धोनी आता था और सीएसके को मैच जिता देते थे। और भाई वो उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स के बारे में तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आप इस आईपीएल में भी कुछ ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया कैचेस देख लोगे एम एस धोनी की, और उस पर बहुत सारी एडिट्स बननी है और रीले तो अब तो चलने ही वाला है। इसके बाद आते हैं ब्रावो। ड्वेन ब्रावो, मैंने इनको बचपन से देखता आया था अपने टीनेजर में। मतलब मैंने ब्रावो को बहुत बॉलिंग करते हुए देखा है।
ये ना बिल्कुल भी रन नहीं देते थे, रन तो पी ही जाते थे। इनकी तो स्लोअर बॉल पिक करना इतना इतना मुश्किल होता था, इतना मुश्किल होता था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो भाई ब्रावो तो टीम में आएगी, डेथ में इतनी अच्छी बॉलिंग करते थे। धोनी इनको ऐसे लेके आते थे कि 12वें ओवर के बाद ड्वेन ब्रावो को लेके आए हैं, और फिर ये बहुत ही बढ़िया 4 ओवर डालते थे। इनको रन मारना इतना ना टफ होता था, और ये ऑलराउंडर है, और ये बैटिंग भी काफ़ी डिसेंट करते हैं। ये ना आप अगर ना विकेट ना गिर रही है तो फिर आप इनिंग्स को स्टेबल करने के लिए ऊपर भी भेज सकते हो, और ये नीचे हिटिंग भी कर सकते हो। तो ये एक प्रॉपर बैट्समैन है, प्रॉपर बॉलर है। तो फिर ब्रावो तो टीम में आएगी। इसके बाद हमारे दो स्पिनर कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, कुछ लोगों को अच्छे भी ना लगे, लेकिन मैं ना बचपन से आईपीएल देखता आ रहा हूँ। मैं ना पहला सीजन कंसीडर करते हुए अब तक जा रहा हूँ, तो मैंने उस हिसाब से स्पिनर ना पिक करे। तो पहले तो मेरे स्पिनर आते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह बहुत ही बढ़िया 4 ओवर डालते थे एमआई के लिए। कभी भी रन नहीं देना ज़्यादा कि ना 24-25 रन दिए, कभी 28 रन दिए, कभी 30 रन दे दिए, और अपना स्पेल पूरा करा। और भाई उसमें 1-2 विकेटें भी लेते थे। विकेटें कभी कभार नहीं भी आती थी, ज़्यादा वो विकेटें कभी भी नहीं ले पाए, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट विकेट्स वो लेते ही रहते थे। और अभी रन तो देते ही नहीं थे, रन तो बांध के रखते थे बिल्कुल भी। इसलिए मैंने हरभजन सिंह को लिया है। और भाई हरभजन सिंह काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते थे आईपीएल में। मुझे एक मैच बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था पंजाब के खिलाफ, 50 पे 6 हो गई थी मुंबई इंडियंस। फिर आए थे हरभजन सिंह बैटिंग करने, और उन्होंने 29 गेंदों पे 64 रन मार दिए थे। और वो मुझे अभी भी इनिंग्स याद है, क्योंकि वो मैं पंजाब और मुंबई इंडियंस का मैच देखता ही देखता था। तो फिर बहुत ही डिसेंट है। और भाई इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए कैप्टनसी तक कर रखी है, और शायद एक CLT T20 जीता था अपनी कैप्टनसी में, पता नहीं फाइनल तक गए थे। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगते हैं आईपीएल में। इनकी ना 150 विकेटें भी है। लास्ट में इनका रिकॉर्ड इतना अच्छा था नहीं, क्योंकि ये इनकी ना उम्र बहुत हो गई थी। ये ना 40 साल तक आईपीएल खेलते ना रहे थे, लेकिन जब ये यंग थे तब इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था। इसके बाद मैंने दूसरे स्पिनर लिए हैं युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल के, 200 उनकी कुछ विकेटें हो गई है। हर सीजन में वो ना पर्पल कैप के ना वो रहते हैं, एक दो दूसरे तीसरे पहली पोजीशन में ना रहते हैं। और भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें तो बेंगलोर में लिया जब ये आरसीबी खेलते थे। छोटा ग्राउंड होता था, बहुत बैट्समैन छक्के चौके मारे, बीच में ना चहल आते थे, 1-2 विकेटें भी लेते थे, और ना रन भी रोकते थे। तो फिर युजवेंद्र चहल को तो मैंने लिया ही है। कुछ को ये अच्छा भी नहीं लग सकता, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि ये मेरी प्लेइंग 11 है ऑल टाइम आईपीएल की। तो मैंने अपने मर्जी के प्लेयर रखे हैं। उसके बाद आते हैं लसित मलिंगा ने, मैं क्या बोलूँ, सिंगल हैंडली कितने सारे मैचेस जीता है मुंबई इंडियंस को। उनको ना रन मारना नामुमकिन ही होता था। यॉर्कर 6 की 6 यॉर्कर, और भाई सटीक यॉर्कर। और इन्होंने तो कितने फाइनल, कितने मैचेस, क्या कुछ नहीं करा मुंबई इंडियंस के लिए। इन्होंने सिर्फ 122 मैचों में ही 170 विकेटें ले ली थी। जब इन्होंने ना रिटायरमेंट ली तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर थे आईपीएल के। उसके बाद इनकी उम्र हो गई थी, खेल नहीं पाए थे। बट लसित मलिंगा बिल्कुल यॉर्कर, और बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और भाई हमारे लास्ट पेसर जसप्रीत बुमराह तो क्या बॉलिंग करते हैं, आप सब अभी भी देखते आए हो। कब से बॉलिंग कर रहे हैं। वो ना आईपीएल में थोड़ा ना लेट आए थे, फिर भी वो इस टीम में शामिल हो पाए। बाकी सारे प्लेयर लगभग आईपीएल पहले सीजन से ही खेल रहे हैं, लेकिन बुमराह बाद में आए थे। इस T20 युग में भी वो अपना कई बार इकोनॉमी 6 के नीचे रखते हैं, जहाँ पे टीमें 250 मार रही हैं। तो जसप्रीत बुमराह तो नो ब्रेनर आएंगे। तो फिर दोस्तों ये है मेरी ऑल टाइम प्लेइंग 11। आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में ना ज़रूर बताइएगा, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।